हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। पधारो पधारो पधारो, जल्दी पधारो। करें स्टार्ट। फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। जल्दी पधारो यार। चलिए आगे बताओ, आगे चले चलो। बेटा अपन कल जो पढ़ रहे थे ना, वो अपन पढ़ रहे थे एनी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो आओ देखो बेटा, यदि आपको नो नो के बाद में नो क्या काम करता है? डेटर्मिनर काम करता है। तो इसके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, ये तो सब जानते हैं ना, सभी जानते हैं ना मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, नो नो के बाद में क्या आता है? नाउन। क्यों? क्योंकि जो नो होता है वो डेटर्मिनर काम करता है। ठीक है, चलो बेटा, जो ये मीनिंग देता है ना, जो नो और जो नाउन, ये दोनों मिलकर जो मीनिंग देते हैं ना, जो सेंस रखते हैं, वही सेंस नॉट एनी प्लस नाउन। ठीक है, ये भी यही सेंस देता है। चाहे इसकी जगह पर ये लगा दो, चाहे इसकी जगह पर ये लगा दो, दोनों क्या देते हैं? सेम सेंस। दोनों क्या देते हैं? सेम सेंस। ठीक है, समझ में आए सभी को? चलो मैं कॉपी करवाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आ जाओ। देखो मैंने बोला आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या? बताओ, सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? ठीक है, इसमें देखो बेटा, अपन नो की जगह पर है ना, नो मनी लगा रहे हैं ना, तो इसकी जगह पर अपन नॉट एनी मनी, दोनों क्या देते हैं? अब ऐसे लिख लो आप। ठीक है, दोनों क्या देते हैं? सेम सेंस। जैसे मैं चलो आपको एक एग्जांपल भी लिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला हूँ, अब आप सभी बताना मेरे को क्या आएगा वहाँ पर। दे हैव नन मनी। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो आ गया, दे
नथिंग मनी। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो आपको दे दिया गया, दे हैव, दे हैव, नहीं आप ऐसे करो, दे डू नॉट हैव एनी मनी। ठीक है, समझ में आया सभी को। तीसरा जो ऑप्शन आपके लिए दे दे नॉट ऑल एनी मनी। ठीक है, या चौथा ऑप्शन आपको क्या दूं, चौथा ऑप्शन क्या लिखे बताओ। और यार, दे हैव नथिंग मनी, दे डोंट हैव, दे डू नॉट हैव एनी मनी, दे नॉट ऑल एनी मनी। ठीक है, दे दे डू नॉट हैव नो मनी। बताओ क्या आएगा, अब मेरे को बताओ क्या आएगा इस ऑप्शन में। मेरे को ये बताओ कि क्या आएगा, क्या कौन कौन गलत है, बताओ। देखो मेरे दोस्त, चलो इधर आओ, देखो दे हैव नन मनी। अब आप बोलोगे सर जो नन होता है ना वो प्रोनाउन का काम करता है, ना कि डिटरमिनर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या लगेगा, सर दे हैव नथिंग मनी। नथिंग, सर नथिंग तो नहीं आता है। नथिंग क्या होता है, वो नहीं आता है, वो क्या होता है, कंपाउंड प्रोनाउन होता है। ठीक है, और दूसरी बात नथिंग का यूज़ करते भी नहीं है। ठीक है, तो नथिंग में क्या हो जाएगा, सर ये भी गलत। दे डू नॉट, यानी कि डोंट बोलते, दे डोंट हैव एनी मनी। हाँ सर, इसके बाद दे नॉट ऑल एनी मनी, ये भी नहीं सर, ये भी क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। और दे डू नॉट हैव नो मनी, नोट भी यूज कर रहे हो, नो भी यूज कर रहे हो सारे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अपन अब ये मत देखना, आपको भी कहीं आपको बोलेगा सर दे हैव नो मनी आना चाहिए, हमको तो नो मनी कहीं पर नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, चलो ऑप्शन नंबर 4। नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो नॉट एनी मनी आता है ना, वो नो मनी के बराबर, दोनों क्या देते हैं, सेम सेंस देते हैं। ठीक है, समझ में अच्छे करो कॉपी, फिर अपन आगे चले।
चले आगे, चलो। आ जाओ बेटा, जो एनी होता है, देखो जो एनी होता है वो 3 या ज़्यादा में से कितने भी, ठीक है, ये सेंस देता है 3 या ज़्यादा में से कितने भी या कोई भी, कोई भी, ठीक है। हिंदी में जो सेंस देता है एनी वो ये देता है, ठीक है। वैसे ही बेटा अपन जो इधर की बात करें, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, 2 या ज़्यादा, नहीं सॉरी, ये करता है 2 में से कोई भी एक, ठीक है। दोनों ये सेंस देखते हैं ना। चलो अब आओ, मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ कैसे आपको एग्जामिनर जो होगा ना वो एरर देगा, ठीक है। वो आपको देखो, लिखो एग्जांपल, साथ साथ कॉपी करना मेरे दोस्त, है ना। देखो मैंने बोला any of the 2 chairs any of the 2 chairs, ठीक है। will be painted by him। बताओ क्या आएगा, बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ मेरे दोस्त बताओ। अब आप बोलो बेटा, देखो कितनी चीज़ों की बात हुई है यहाँ पर। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट, मैं गेट रुको। बताओ क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हुई है, यहाँ पर हुई है 2 कुर्सियों की। कितनी की हुई है, 2 कुर्सियों की। 2 कुर्सी के लिए एनी आता है, 2 चीज़ों के लिए एनी का यूज़ होता है, नहीं होता। कितनी चीज़ों के लिए होता है सर, वो तो 3 या ज़्यादा में से होता है, ठीक है, एनी का। तो अब यहाँ पर 2 के लिए आया है तो 2 की बात कौन करेगा सर, 2 के लिए तो आता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर गलत हो जाएगा, एनी, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा
समझ आया? चलो एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ मैं आपको। ऐसे एरर दे देगा आपको, ठीक है, जैसे ही कैन नॉट गिव यू, ही कैन नॉट गिव एनी, देख ही कैन नॉट गिव यू, ठीक है, ए आई इधर ऑफ द थ्री बॉक्स। बताओ अब इस जो सेंटेंस में गलती क्या है, ठीक है, बताओ क्या आएगा? बताओ यार जल्दी बताओ। देखो कितने बुक है यहाँ पर, 3 है, इधर कितने के लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ पर क्या गलती है, इधर का एरर है। क्या आना चाहिए सर, ए नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे एरर देगा, आपको एरर छांटना है बेटा, ठीक है, आपको एरर छांटना। अब देखो इसमें आपको पता चल रहा है सर, हाँ सर यहाँ पर 3 किया है, 3 इधर 2 के लिए आता है, तो ये एरर हुआ, इसकी जगह पर ए नहीं लगाना है। तो ऐसे आपको एरर छांटना है, ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, समझ में? चलो आगे चले। चलो बेटा जो एनी होता है ना, एनी जो होता है उसके बाद, एनी के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है, एनी के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी सिंगुलर वर्ब। समझ में? समझ में? यदि एनी के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आपको नज़र आता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लिखवा दो एक ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल। चलो जैसे एग्जाम्पल लिखो, मैंने बोला एनी गर्ल, एनी गर्ल was ever sold by them। तो क्या आएगा, एनी गोल्ड वाज सोल्ड बाई देम, यही आएगा। अब तो अच्छे से पहचान पा रहे हो ना, ठीक है, अब कोई आपको दिक्कत नहीं आई बेटा। जब अपन कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, तो उसकी शुरुआती जो अपन उसको स्टार्ट करते हैं ना, तभी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है समझने में, फिर उसके बाद में अपन को कोई दिक्कत नहीं आती है ना। अब तो अपन ने क्या है, अब तो सब नॉर्मल लग रहा है ना, क्योंकि अपन पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत जान लिया अपन। अब जो मेन होते हैं ना, जो कठिन थे, उनको अपन ने अच्छे से पहचान लिया है, तब ये क्या है कि नॉर्मल अब सब ठीक है। तो एनी के बाद में ये अनकाउंटेबल, अब आपने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन एनी के बाद में नहीं, बाकी और किसी के बाद में भी एनी अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, ये तो आप सब भी जानते हो, ठीक है। तो एनी गोल्ड वाज सोल्ड बाई देम, ठीक है। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले।
चलेगी आगे, चलो। अब देखो बेटा, बेटा एन के भी क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं। एन के भी क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जिसमें अपन लिखे एन के भी क्या होता है, कंपाउंड्स, ठीक है। पहला अपन लिख सकते एनीबॉडी हुआ, एनीबॉडी, ठीक है, नोबडी, ठीक है। और क्या होता है, एनीबॉडी, नोबडी, एनीवन, है ना। एनीवन, ठीक है। अब जो एनीबॉडी और एनीवन है ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर पीपल के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए यूज हो जाएगा, पीपल के लिए यूज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो? आप इसके जेबर को लगा लो यार, ऐसे करो, एनीथिंग, ठीक है। वो तो नहीं की मीनिंग देगा फिर, नोबडी, तो नोबडी भी इंसान के लिए आता है बेटा, नोबडी, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनीथिंग लगा लो आप, यार सब क्या हो जाएगा, इंसान के लिए यूज हो जाएगा मेरे दोस्त। अरे यार मिट हो यार, एनीथिंग, ठीक है। समझ में आया अब, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, ठीक है। अब जो एनीथिंग है वो किसके लिए यूज हो जाएगा, चीज़ों के लिए, एनीथिंग, ठीक है। और एनीवन और एनीबॉडी क्या हो जाएगा, फॉर पीपल के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। और इनके बाद में चलो आप लिख लो ना, ये जो होते हैं ना बेटा, फॉर, वो जैसे अपन पीछे करते आ रहे हैं ना वैसे होगा बेटा। और इनके साथ में क्या आएगी, यहाँ पर लिख लो सिंगुलर वर्ब, बस बस, और कुछ नहीं करना बेटा आपको, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और आपको क्या नहीं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लिखवाऊँ एग्जाम्पल, चलो लिखो एग्जाम्पल। आई कैन, आई आप लिखो आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। समझ में आया, एक मिनट रुको मेरे दोस्त, चलो कॉपी करो इसको, तब तक कॉपी करो, अरे एक मिनट रुको, कॉपी करो, कॉपी करो बेटा।
मजा तो काम बड़ा वो पटना तो मर मार गया है कि रही बात पकड़ लीजिए ताल लीजिए ओके। ठीक है बेटा, समझ में आया? सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल लिखो, चलो एक और लिख लो। हैज़ या हैव एनीबडी cleaned the room? ठीक है, अच्छा समझ में आया ना? तो क्या जाएगा? है जाएगा ना कि वो आएगा। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। बेटा आज अपन पढ़ेंगे एनी वर्सेस सम। क्या पढ़ेंगे? एनी वर्सेस सम के बाद। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक मिनट रुको यार, आपको दिख रहा है कि पहले मेरे को बताओ। हाँ, यानी मैं देखो, अब मैं आपको बात बताता हूँ बेटा। जो देखो, जो सम होता है ना, सम जो होता है वो क्या रेफरेंस रखता है? लिमिटेड। ठीक है, और जो एनी होता है ना बेटा, वो बात रखता है अनलिमिटेड की। ठीक है, ये क्या रखता है? फिक्स सेंस रखता है, फिक्स। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, और जो एनी होता है ना वो अनलिमिटेड की सेंस रखता है। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको एग्जांपल लिखूं। करो कॉपी, या फिर आगे चलो? बताओ आगे चलो या फिर आप कॉपी कर रहे हो? जल्दी बताओ मेरे दोस्त। चलो चलो एग्जाम्पल लिखो। अरे यार, वो बाहर की आवाज़ आती है ना आपको, इस वजह से मैंने गेट बंद किया है। ठीक है, अब आपको अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चले आगे, चलो एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला सम स्टूडेंट्स कैन एंटर हर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ सर कुछ लिमिटेड स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला एक एग्जांपल, एनी स्टूडेंट्स कैन एंटर हर। कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। बताओ, कोई भी स्टूडेंट।
एनी मतलब सब, कुछ स्टूडेंट आ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली सेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखाता हूँ अब आपको मैंने बोला आपने देखो प्लीज़, चलो आप एक मिनट रुको। देखो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अपन इस सेंटेंस में मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को, आई हैव एनी मनी है, आई हैव एनी मनी। अरे भाई दुनिया का कितना भी करोड़पति व्यक्ति होगा ना, वो ऐसे नहीं बोलेगा मेरे पास कितने भी पैसे। भाई किसी के पास पैसे कितने भी, मैंने बोला भाई ओए तेरे को कितने रुपए चाहिए, अब सपोज करो मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास है 1,00,000 रुपए और मैं किसी लड़के को बोल रहा हूँ ओए बता कितने पैसे चाहिए, मेरे पास कितने भी पैसे हैं, कितने भी पैसे, चलो बोला 2,00,000 रुपये दे, अरे यार भाई मेरे पास तो 1,00,000 रुपये। पैसे क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो आई हैव एनी मनी ये सेंटेंस गलत है। पैसे क्या होता है, लिमिटेड। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक। आई हैव एनी मनी, मेरे पास कितने भी पैसे हैं। अरे भाई क्या सेंस है ये, कोई सेंस नहीं बेटा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने भी पैसे हैं, कोई कौन बोलता है ऐसे, कौन बोलता है, क्या होता है, गलत होता है। मेरे पास कितने भी पैसे हैं, गलत, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर आपको एरर देगा, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल बोला, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। मैं इस किताब से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। चलो ये तो ठीक है भाई, आपके पास एक किताब है, आप उस किताब को पूरी को पढ़ रखे हो अच्छे से, तो आप बोल रहे हो सर मैं इस किताब से कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। मैं इस किताब से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है यहाँ पर, तो ठीक है। तो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। चले आगे। चलो अब जो
बेटा अब एक तो एनी के बारे में और लिखूँ। बेटा जो एनी होता है ना, एनी वो एक 0% आइडिया और क्वेश्चन पूछना, इनके लिए अपन एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस एनी परसेंट, ये देखो 0% आइडिया का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं उसके पास, जीरो है, कुछ भी जो भी चीज़ है उसका 0% आइडिया, उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, या उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना आप जानते हो, समझ रहे हो ना। सम का मतलब होता है बेटा कुछ, यानी कि सम यूज होगा कुछ के सेंस में। ठीक है, लिखवा दो एक एग्जाम्पल इनका। चलो चलो एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला दे हैव सम या एनी मनी फॉर यू। अब बताओ क्या आएगा, सम आएगा क्या नहीं आएगा। अब आप बोलो सर सम आएगा ना, क्या नहीं आएगा। ठीक है, डू यू नो डू यू नो मैंने बोला एनीबडी या somebody हर, आप यहाँ किसी को जानते हो। डू यू नो एनीबडी है, तो क्या आएगा एनीबडी। आपने एक और एग्जांपल पूछा उसको, डू यू हैव सम या एनी पेन। आपके पास कुछ पेन है, मतलब कुछ पेन है। किसी से आप पेन मांगते हो, सपोज करो आपकी जो पेन है उसमें इंक खत्म हो गई, तो आप किसी से पेन मांगोगे, उस टाइम पे क्या बोलोगे, आपके पास कुछ पेन है, हैं? आप ये नहीं बोलोगे बेटा, आप ये बोलोगे कि आपके पास कोई पेन है यार, मेरे पेन में इंक खत्म हो गया, आपके पास कोई पेन है, यही तो बोलोगे, कोई पेन है। तो यहाँ पर क्या आएगा एनी, ना कि सम। समझ में आ रहा है सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब जैसे अपन एक और एग्जांपल लिखो। हाँ, क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, डू यू हैव एनी सम अपन ऐसे तो बोलते बेटा, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते कि नहीं बोलते। अरे भाई तेरे को कोई समस्या है, अरे भाई आपको कोई समस्या है, ऐसे भी तो बोलते ना। कोई समस्या है, कुछ समस्या है ऐसे तो नहीं बोलते ना। अरे भाई आपको कुछ समस्या है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं, आपको कुछ समस्या है तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, समझ में आ रहा है क्या, करो कॉपी।
करो कॉपी बेटा। आगे चलो। चलो आगे चलो। अब है ना बेटा, देखो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि रिक्वेस्ट करना ठीक है, ऑफर करना, रिक्वेस्ट करना, ऑफर करना, ठीक है। परमिशन, ठीक है, परमिशन करना, ठीक है। इनमें क्या होती है बेटा, लिमिटेड सेंस आती है। इनमें किसका यूज किया जाता है, लिमिटेड सेंस होती है, ठीक है। इनमें क्या होती है, लिमिटेड सेंस, ठीक है, लिमिटेड सेंस, ठीक है। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, अपन ऐसे तो बोलते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो यार, कल से भूखा हूँ, कुछ खा लेता, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। आप यही तो बोलते हो मेरे दोस्त, आप ये थोड़ी ना बोलते हो भाई, हेलो हेलो भाई साहब, आप मेरे को कितने भी पैसे दे सकते हो, आप ये थोड़ी ना बोलते हो भाई। किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, लिमिटेड सेंस रखते हो ना भाई। क्या आपके लिए कुछ चाहिए हो जाए, क्या सब थोड़ी बहुत चाहिए हो जाए, अपन ये तो बोलते भाई साहब कितनी भी चाय पी लोगे, कहीं सपोज करो आपके घर पे मेहमान आए, आप बोले थोड़ी चाय हो जाए, अपन यही तो बोलेंगे भाई साहब थोड़ी सी चाय हो जाए, थोड़ी सी यार, है ना। अपन ये थोड़ी ना बोलते हैं भाई साहब कितनी भी चाय पी लोगे, अपन ये थोड़ी ना पूछते हैं ये तो नहीं पूछते मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऐसे सेंस में अपन क्या लगते हैं, लिमिटेड सेंस लगाते हैं, ठीक है। और लिमिटेड सेंस में आता है सम, क्या यूज आता है, सम, ना कि आता है एनी, क्या आता है, सम। समझ में आए सभी को समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर मैं आपको एग्जांपल लिखूं, चलो जैसे एग्जांपल लिखूं, कुड यू प्लीज गिव मी सम एनी मनी, या बुक लिख लो यार, चल पैसे लिख लो, कोई ना, मनी लिख लो, ठीक है मेरे दोस्त। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, कुड यू प्लीज़, ठीक है, कुड यू प्लीज़, ठीक है। तो आप क्या है बेटा, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या आती है, लिमिटेड सेंस, ना कि एनी आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जैसे प्लीज़ गिव मी सम या
एनी टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है मेरे दोस्त, प्लीज़ आप मुझे कुछ समय दे सकते हो इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम। आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर, तो क्या आएगा, सम। एनी थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, समझ में, समझ में। चलो करो अभी भाई। अपन बोलते हैं भाई सब कुछ चाहिए, अपन ये तो थोड़ी चाहिए हो जाए, है ना। समझ में आ रहा ना। वुड यू लाइक टू हैव सम या एनी टी, सम टी सर। किसी को चाय के लिए पूछते तो भाई साहब थोड़ी बहुत चाय हो जाए, ऐसे तो पूछते हो, ऐसे थोड़ी ना पूछते हो भाई साहब कितनी भी चाय पी लोगे, ऐसे थोड़ी ना पूछते अपन। अभी ये कौन सा आ गया तरीका पूछने का। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी, करो अभी। अब बेटा अपन है ना यूज ऑफ यू के बारे में बात करें, तो आज स्टार्ट करें कल। देखो बेटा, अगर अपन आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये बोलोगे कि सर ज़्यादा आप हमको पढ़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सर थोड़ा थोड़ा चलने दो। और फिर आप ये भी बोलते हो कि सर प्रोनाउन की तो इतनी सारी क्लासें हुई, इतनी सारी क्लासें तो कोई टीचर ही नहीं लेता है कि नहीं। बेटा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी क्लासें कोई नहीं लेता, लेकिन एक बार उनका प्रोनाउन और एक बार मेरा प्रोनाउन देखो, आप करो कंपैरिजन। आप देखो कि मैंने जितने आपको प्रोनाउन टॉपिक में कितने सारे वर्ड आपको पढ़ाए हैं मैंने, क्या उन्होंने भी पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। वो 2 क्लास में इसीलिए ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और उनका जो प्रोनाउन है वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ देखो। अगर मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि बेटा कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप ये मत देखो कि क्लासें कितनी हो गई, आप ये देखो कि हाँ हमको समझ आ रहा है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मेन यहाँ पर होता है बेटा फोकस, आप यहाँ पर करो मेन फोकस। ठीक है, ये मत देखो क्लासें कितनी है। बेटा क्लासें डिपेंड नहीं करती है, समझना डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो फिर चलो फिर अपना आगे की क्लास अपन कल ले लेंगे, कोई ना। 2 या 3 क्लास और हो जाए तो ठीक है, लेकिन समझ आपको अच्छे से आएगा। अभी जो मैंने आज पढ़ाया है एनी के बारे में, उसमें कोई आपको डाउट है? नहीं। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अब कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।